उड़ीसा में जो श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, लोगों का ये मानना है कि वहां पे भगवान साक्षात आज भी इस कली काल में रहते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये भी बातें आती है कि प्रभु की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, प्रभु बीमार क्यों पड़ते हैं, प्रभु का मंदिर का पट 15 दिन के लिए क्यों बंद रहता है। इसी के विषय में आप और हम मिलकर आइए श्रवण करते हैं। ये मानना है कि जगन्नाथपुरी में एक माधव नाम के भक्त रहते थे, जिनका संसार से कोई भी लेना देना नहीं था। अपनी ही मस्ती में मस्त रहा करते थे। प्रभु का नित्य प्रतिदिन दर्शन करते, प्रभु से बातें करते, प्रभु भी उनको अपना सखा मानते, ये भी प्रभु को अपना सखा मानते थे। प्रभु इनके साथ तमाम लीलाएं किया करते थे। लेकिन एक बार का बात है, माधव दास जी को अतिसार उल्टी और दस्त होने लगती है। उल्टी दस्त होने के कारण धीरे धीरे माधव दास जी का शरीर दुबला होने लगा। ऐसी अवस्था आ गई कि अब उठने बैठने में भी इनको दिक्कतें होने लगी। लेकिन फिर भी जितना भी हो पाता था अपना नित्य क्रियाक्रम ये खुद ही कर लिया करते थे, किसी का भी सहायता नहीं लेते। लोग आते थे, कहते थे महाराज श्री मैं आपका सेवा कर दूं, तो एक ही बात कहा करते थे कि नहीं, हमारे श्री जगन्नाथ जी हमारी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में उनका रोग और ही बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि उनको उठने बैठने में भी दिक्कतें ही नहीं, उठ बैठ भी नहीं पाते थे। अब बिल्कुल असमर्थ हो गए। तब स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान सेवक का रूप धारण करते हैं, और सेवक का रूप धारण करके माधव दास जी के समक्ष आ जाते हैं। कहे माधव मैं आपका सेवा कर दूं, और प्रभु माधव दास जी का सेवा करने लगे। माधव दास जी की ये अवस्था थी कि कब वो मल मूत्र का त्याग कर देते थे, यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता था, उनको पता तक भी नहीं चलता था। उनका सारा का सारा कपड़ा मैला हो जाता था। स्वयं प्रभु अपने हाथों से साफ करते, उनके शरीर को साफ करते, और इतनी सेवा करने लगे कि मानो उतना सेवा तो खुद का परिवार के लोग भी नहीं करेंगे। इतना सेवा करने लगे। अब समय बीतने के बाद माधव जी को होश आता है, तो माधव जी प्रभु को तुरंत ही पहचान लिए और पूछ लिए, प्रभु आप तो त्रिभुवन पति है ना, आप तो तीनों लोगों के स्वामी है ना, आप चाहते प्रभु तो ये हमारा दुख क्षण मात्र में भी दूर कर देते, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं माधव, हाँ यदि मैं चाहूंगा तो आपका दुख मैं क्षण भर में भी दूर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ। माधव दास जी ने पूछे, बोले क्यों प्रभु। कहे यदि मैं दूर कर देता हूँ तो हे माधव आपके जीवन में मात्र और 15 दिन का ही ये दर्द है,
और ये दर्द, ये दुख को भोगने के लिए आपको पुनः एक जन्म लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध में जो होता है वो तो भोगना ही पड़ता है। माधव दास जी कहे, प्रभु जो कुछ भी हो, लेकिन एक भक्त की सेवा कोई भगवान करे, ये कहां तक उचित है। कहे, प्रभु आप मेरा दुख दूर कर दीजिए। और जैसे ये बातें कहे, प्रभु कहने लगे, भक्त का तो मान रखना ही पड़ेगा। और प्रभु कहे, हे माधव, आपके जीवन में मात्र और 15 दिन का शेष ये दुख बचा हुआ है। आप चाहते हैं मैं दूर कर दूं तो ठीक है, मैं दूर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, इसलिए मैं अपने भक्त का दर्द अपने ऊपर ले लेता हूँ। और प्रभु उनके रोग को अपने ऊपर ले लिए। जिस दिन से प्रभु माधव दास जी का दुख लिए, उसी दिन से अब स्वयं जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। और प्रभु जैसे बीमार पड़ते हैं, और यही कारण है कि प्रभु का मंदिर का पट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लोग कहते हैं प्रभु बीमार पड़ गए हैं, प्रभु का रसोईया बंद हो जाता है, प्रभु को अब भोजन न देकर भोग के रूप में अब प्रभु को काढ़ी दी जाती है। अब तरह तरह का लेपन दिया जाता है, लेप लगाया जाता है। जो भी भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो प्रभु का मंदिर का पट तो बंद रहता है, प्रभु का मात्र चौखट पे ही सर को झुकाकर प्रणाम करके चले आते हैं। और यही कारण है, एक भक्त का मान रखने के लिए प्रभु को 15 दिन के लिए बीमार होना पड़ता है। आज भी प्रभु हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, मंदिर का पट बंद होता है। और यही कारण है, जिस दिन प्रभु पूरी तरह से ठीक हो जाते, उस दिन प्रभु की रथ यात्रा निकाली जाती है।